बिहार में शिक्षा के वातावरण का बेहतर निर्माण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को घोषित करें। डेवलपमेंट का आना चाहिए, जो योजना आकार आना चाहिए केंद्र सरकार के स्तर से, वो नहीं आ पा रहा। जिस तरह से आप गुजरात में सारी योजनाएं ले जाते हैं, कम से कम उसका 25-30% भी बिहार को दे दें, ताकि बिहार अपने सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ? देखिए, बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ करके जाएं, बिहार को कुछ दे के जाएं। सब कुछ गुजरात में ही नहीं दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की घोषणा कर दें। क्योंकि बहुत दिन से एनडीए के लोग इस पर राजनीतिक माहौल बनाते रहें, और राजनीति सिर्फ नहीं करें, स्पष्टता घोषणा करके जाएं। बिहार और बिहारियों के हित में, बिहार के लोगों की जो सोच है कि बिहार को डेवलप राज्य में तभी लाया जा सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले। साथ ही साथ बिहार में शिक्षा के वातावरण का बेहतर निर्माण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को घोषित करें। और बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आना चाहिए, जो योजना आकार आना चाहिए केंद्र सरकार के स्तर से, वो नहीं आ पा रहा है। केंद्र सरकार सिर्फ नारे और जुमलाबाजी या भ्रम से काम नहीं चलाए, स्पष्टता बिहार और बिहार के लोगों के हितों के और बिहार के लोगों के सम्मान के प्रति अपना भाव को भी स्पष्ट करे। जिस तरह से आप गुजरात में सारी योजनाएं ले जाते हैं, कम से कम उसका 25-30% भी बिहार को दे दें, ताकि बिहार अपने सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार को तो विशेष पैकेज मिला ही है, विशेष राज्य की दर्जा है। क्या बीजेपी बताए विशेष पैकेज का पैसा कहाँ रख लिए हैं? 1,45,000 करोड़ रुपए का घोषणा किए थे, बोली लगाए थे बिहार का 2015 में, और आज हो गया 2024, 9 वर्ष हो गया। 9 वर्षों में इन्होंने कितना पैसा दिया है, ये स्पष्ट कर दे भाई। पहले से जो हमारा जीएसटी का हिस्सा आता रहा, पहले से जो बिहार को हिस्सा मिलता रहा है, उसी को आप कहते हैं कि हमने बिहार के लिए विशेष पैकेज दे दिया। ये सब इधर उधर की अब बात नहीं चलने वाली है। बिहार के लोग समझदार हैं, बिहार के लोगों को सारी समझ है। बिहार के लोगों ने आपको सबक सिखाया है, उस सबक से भी सबक सीख करके कुछ आप बिहार के लिए कर दीजिए, ताकि बिहार और बिहारियों का हित सध सके। क्या लग रहा है कि बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं? देखिए, बिहार में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के अंदर विश्वास की कमी है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार जो चल रही है वो सिर्फ चल रही है, खींचातान की स्थिति है। एक दूसरे के प्रति लोगों में जो दुराव की स्थिति है, वो शासन प्रशासन के स्तर से भी कहीं ना कहीं दिखता है। मुख्यमंत्री जी के आदेश को जब प्रशासन के लोग नहीं मान रहे हैं, रद्दी की टोकरी में डाल दे रहे हैं, तो इसी समझ लीजिए कि यहाँ पर स्थिति किस तरह का भयावह हो चुका है। और ऐसे भयावह स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग संभालने वाले हैं, उनको एक बात तो समझ में आ गया है कि लॉ किसी का, ऑर्डर किसी का। ये जो दो पहिए पर नाव चल रही है ना, इसी के कारण इस तरह की स्थिति है और इस तरह का परिस्थिति खड़ा हो गया है। अपराधी बिहार में मस्त हो गए हैं। यहाँ पर आम आवाम अपराधियों के रहमो करम पर पस्त हो गए हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये मलाई काटने में व्यस्त हैं। इसीलिए इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। नीतीश कुमार आज उनका तबीयत एकाएक, देखिए, नीतीश जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी बेहतर सेहत के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब बिहार वासियों की तमन्ना है कि नीतीश जी बेहतर स्वास्थ्य के साथ, बिहार को बेहतर दृष्टि के साथ, बिहार और बिहारियों का हित को भी केंद्र के स्तर से पूरा करवाने का कार्य करें। जिस तरह से आज लाठीचार्ज हुई, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लाठीचार्ज निंदनीय है, और इस मामले में जो नीट के पर्चा लीक हुए या नीट में जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये बड़े घोटाले हैं, बड़े नेक्सस है।
और केंद्र के स्तर से भारत सरकार के मंत्री का सामने आकर के एनटीए के पक्ष में बोलना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो इस मामले में संलिप्त है। इसमें एनटीए ही नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, सारे नाम उजागर हो जाएंगे। बड़े खेल हुए हैं, 22 लाख से ऊपर बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया गया है और बिहार की ईओयू ने सारे सबूत दिए हैं। गुजरात में कल पकड़े गए हैं नेक्सस, और इस तरह के नेक्सस अन्य राज्यों में भी है। दूसरे राज्यों के सॉल्वर गैंग को ला करके जो परीक्षा दिलाए गए और परीक्षा परिणाम में जिस तरह से 67 लोगों को एक साथ ग्रेस मार्क्स में 720 का 720 दिए गए, ये देश के इतिहास में पहली घटना हुई है। और देश के इतिहास में जो भी कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, वो कहीं ना कहीं देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली घटनाएं हो रही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।